अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। जेंडर स्टडीज़ की लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फेमिनिज़म और हम उसकी वेव्स को कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने फेमिनिज़म को समझा कि बेसिकली फेमिनिज़म है क्या। हमने समझा कि कोई भी मूवमेंट कब स्टार्ट होती है। हमने फिर पढ़ा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। देन हमने पुराने ख्यालात औरतों के बारे में पढ़े, कुछ स्कॉलर्स के ख्यालात समझे। देन हमने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आई वक्त के साथ। हमने चेंजेस में क्या बात की, हमने कहा कि लिबरल आइडियाज़ आए, हमने कहा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इस्टेब्लिश हुए, मोनार्की चैलेंज हुई और लोगों को सिटीजनशिप्स के राइट्स मिलने लग गए। तो यहाँ तक हमारा प्रीवियस लेक्चर हमने रोक दिया था। अब हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म, जो हमने इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपको बताए हैं वो आगे सोसाइटी में, लेकिन वुमेंस की जो सफरिंग थी वो ख़त्म नहीं हुई, वो कंटिन्यू रही। किस शेप में वुमेन सफ़र कर रही थी कि ऑल राइट्स वर लिमिटेड टू मेन ओनली। जितने भी उन्होंने सिटीजनशिप्स के राइट दिए थे वो सारे के सारे सिर्फ मर्दों के लिए थे। वो औरतों को सिटीजनशिप्स का राइट नहीं मिला और उनको सेकेंड रेट सिटीजन्स कहा गया। सिटीजनशिप राइट से मतलब कि उनको लीगल राइट्स नहीं मिले, उनको प्रॉपर्टी में यानी विरासत में हिस्से की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। देन उनको अपने डोमेस्टिक जो डिसीजंस होते हैं उनमें फ़ैसला लेने के लिए भी उनको राइट्स नहीं दिए। उनको अबॉर्शन के लिए में फ्रीडम चाहिए थी कि अगर वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती तो ये फ़ैसला सिर्फ मर्द का नहीं होना चाहिए कि करना है या नहीं करना। इसमें औरत का भी आपको कहते हैं ना कि उसका भी पार्ट होना चाहिए, कि उसका भी कोई डिसीजन इम्पॉर्टेंट है। देन डिवोर्स का उनको राइट चाहिए था। तो ये कुछ लीगल जो राइट्स थे, ये राइट्स औरतों को नहीं मिले। वुमेन्स वर नॉट गिवन पॉलिटिकल राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलेंगे। औरतों के वोट को कोई अहमियत ही नहीं दी गई, यानी कि औरतों की राय कोई मायने नहीं रख रही थी मर्दों के लिए, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए कि जो मुल्क का हमने भाई सदर चुनना है, वज़ीर आज़म चुनना है, जो हुकूमत हमने चुननी है वो उसमें मर्दों का फ़ैसला ज़रूरी है कि मर्द क्या चाहते हैं, ठीक है। औरतों को क्या समझ इन चीज़ों की, औरतें तो हैं घर के अंदर रहने के लिए, तो वो घर के अंदर रहें और हांडी रोटी करें। और तो औरतों को इस शक्ल में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन उनकी कंटिन्यू रही। तो सोसाइटी को पहला चैलेंज कब फेस करना पड़ा, ठीक है। ये सारी वुमेन सफ़र कर रही हैं, अब सोसाइटी को चैलेंजेस आएंगे कि जो औरतों के बारे में जो अजम्पशंस हमने ऊपर मेंशन की हैं उनको सबसे पहले चैलेंज किया मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। वो अपनी किताब लिखते हैं विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इन 1792। 1792 में वो ये बुक लिखते हैं। उसमें ये मेंशन करते हैं कि औरतें जो हैं वो उतनी ही कैपेबल हैं जितने कि मर्द जो काम कर रहे हैं, या जो उनका जहन है, या जो उनकी अक्ल है, विजडम है, रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं, उतनी ही औरतें भी कैपेबल हैं इस चीज़ की। तो उनको भी इक्वली राइट्स दिया जाए जैसे कि मर्दों को मिले। तो बेसिकली जब ये बुक पब्लिश हुई तो ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म का इनफॉर्मल बिगनिंग थी कि यहाँ से फेमिनिज़म की फाउंडेशन रखी गई, ठीक है। ये बेसिकली पहला स्टेप था फेमिनिन। ये जब बुक पब्लिश हो गई तो ये एक बुनियाद रख दी गई फेमिनिज़म की। लोगों में आगाही आने लगी और सोसाइटी को पता लगा कि भाई अब औरतें जो हैं वो खामोश नहीं रहेंगी, उनको अपना हक चाहिए और उसके लिए वो आवाज़ उठाएंगी। तो हमारे पास 1848 में कन्वेंशन होती है, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। इस कन्वेंशन की डिमांड ये होती है कि औरतों और मर्दों को इक्वालिटी दें, जो डिस्क्रिमिनेशन आपने की है उसको ख़त्म करें, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी सोसाइटी की में औरतों के अगेंस्ट, उसने एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की शेप निकाल ली 1848 में जब ये कन्वेंशन अमेरिका में हुआ। तो डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ वुमेन, ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं कि एक उर्दू का स्पेसिफिक और करारदाद, मतलब आप समझने के लिए यूज़ कर लें कि करारदाद पास हुई, ठीक है, जिसमें औरतों के सेंटिमेंट्स यानी उनके जज्बात को सामने रखा गया, जिसमें कहा गया कि मर्द और औरतें बिल्कुल बराबर हैं। ये जो वुमेंस की मूवमेंट थी ये तकरीबन 1848 से 1920 के बीच में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो उस मूवमेंट को हमने कह दिया फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म।
अब ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, बेसिकली उनकी डिमांड्स क्या थी, वो मांग क्या रहे थे सोसाइटी से, ठीक है, मर्दों से क्या मांग रहे थे। फुल सिटीजनशिप्स लाइक मैन, ठीक है, कि जिस तरीके से मर्द को आपने सिटीजनशिप दी है उसी तरह आप औरतों को भी दो, क्योंकि औरतें जो हों उनको आप सेकंड रेट सिटीजन्स कह रहे हो, तो औरतों ने डिमांड कर दी कि हमें लीगल और पॉलिटिकल इक्वलिटी दो, ठीक है, हम सेकंड रेट सिटीजन नहीं हैं, हम मर्दों के इक्वल हैं। राइट टू वोट मांग लिया उन्होंने। देन उस वक्त के जो फेमिनिस्ट थी या थे, उनके ख्याल में अगर उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं, यानी उनको राइट टू वोट मिल जाए, तो उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, उनका मेनली फोकस जो थी ना, जो आप कहते हैं आपकी मेन डिमांड, वो आपके राइट टू वोट था। उनको लगा हमें राइट टू वोट मिल जाएगा तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन बनती है 1869 में अमेरिका में। मेन पर्पज़ इस एसोसिएशन का ये है कि औरतों की जो वोटिंग राइट है उसके लिए लड़ा जाए, ठीक है। मेन पर्पज़ ये एसोसिएशन बनी ही सिर्फ औरतों के राइट के लिए थी कि हम अब फाइट करेंगे सोसाइटी के साथ और अपना राइट टू वोट इनसे लेंगे। अच्छा, देन वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन। अब औरतें सोशली और पॉलिटिकली एक यूनियन बनाती हैं, ठीक है। यूके में JS मिल एक प्रपोज़ल देता है औरतों के राइट के लिए, लेकिन वो हार जाता है। बाद में वुमेन्स और सोशल पॉलिटिकल यूनियन स्टैब्लिश होती है 1903 में, जो कि यूके में औरतों के हकूक़ के लिए लड़ते हैं। मतलब यूके में ये चीज़ चल रही है कि JS मिल उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाता है और वो हार जाता है। बाद में औरतें जो है अपनी यूनियन बनाती हैं 1903 में और यूके की औरतों के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके राइट टू वोट के लिए फ़ाइट करती हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म हमारी एंड कब होती है? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म एंड हो जाती है जब औरतों को वेस्ट में यानी मगरिब वाली साइड में उनको राइट टू वोट मिल जाता है। न्यूजीलैंड ने अपनी औरतों को राइट टू वोट दिया था 1893 में, यूके ने दिया था 1918 में, US ने दिया है 1920 में। देन ये तब एंड हुई जब USA की औरतों को राइट टू वोट मिल गया, तो हमारी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म एंड हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप कहें ना कि 2-3 लफ्ज़ों में समझ लें कि की फ़ीचर्स क्या हैं हमारे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म के, तो वो पहला है डिस्क्रिमिनेशन। औरतों ने आवाज़ उठाई कि मर्दों और औरतों में जो आपने डिस्क्रिमिनेशन रखी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से औरतों ने डिमांड की एमेंसिपेशन, ठीक है, कि जो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए इस डिस्क्रिमिनेशन से। इक्वालिटी, उनको बराबरी चाहिए मर्दों के। तो 3 लफ्ज़ आप याद रख लें फर्स्ट वेव फेमिनिज़म के क्या हैं? डिस्क्रिमिनेशन, इमेंसिपेशन, इक्वालिटी। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि फ़र्स्ट वेव फेमिनिज़म हमने समझ ली कि क्या है, कब हुई, क्या डिमांड्स थी, ठीक है, और वो कैसे ख़त्म हो गई। अब क्रिटिसिज्म आया फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म पे। क्या क्रिटिसिज्म आता है? पहला फेमिनिज़म पे जो क्रिटिसिज्म आता है कि इन्होंने इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव की बात नहीं की, मतलब इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने सिर्फ वाइट वुमेंस के राइट को सामने रखा और एक मखसूस, मतलब आप कैसे सिर्फ मगरिब की औरतों को चुना। उन्होंने एशिया की औरतों की बात नहीं की, उन्होंने चाइना की औरतों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी कह सकते हैं कि अपनी बरादरी की औरतों के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ब्लैक वुमेन, हमारी जो वेस्ट है वहाँ पे वाइट वुमेंस हैं एंड ब्लैक वुमेंस हैं। ब्लैक वुमेंस ने इनके साथ कदम पे साथ दिया, इनके साथ खड़ी रही, हर मूवमेंट में अपनी आवाज़ उठाई, औरतों के राइट के लिए पीछे नहीं हटी। लेकिन जब टाइम आया तो ये राइट सिर्फ वाइट वुमेन को मिला और ब्लैक वुमेन को नहीं मिला। इन्होंने उनको इग्नोर किया और उनके काम को भी सामने मेंशन नहीं किया, ठीक है। और इन्होंने एक, आप कह सकते हैं ना कि मिडिल क्लास की औरतों को राइट टू वोट दिया। जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की औरत थी उनको ये राइट्स नहीं मिले। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है वो मेल सेंट्रिक है, सिर्फ मर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है कि मर्द ऐसे हैं तो हमें भी ऐसा होना है, ठीक है।
तो ये क्या है, पहली वेव ऑफ फेमिनिज्म पे क्रिटिसिज्म कि ये मेल सेंट्रिक है, बहुत ज़्यादा मर्दों के साथ मुकाबले में है, हर एक चीज़ को इस पैमाने पे नाप रही है कि मर्द ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना है, ठीक है। जो वाइट मिडिल क्लास वुमेन थी वो डिसाइड कर रही थी कि औरतों के क्या मसले हैं और क्या नहीं। अगर एक जगह पे सोसाइटी में लोअर अपर मिडल, ठीक है, 3 क्लासें रह रही हैं, तो हर क्लास की औरत की मुख्तलिफ मसाइल होंगे। आपने हर क्लास की औरत से पूछना है और उसके मसलों को सामने रखना है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। तो आप सिर्फ एक मिडिल क्लास वाइट वुमेन क्यों डिसाइड कर रही है कि औरतों के क्या मसाइल हैं और उनको इसका क्या हल चाहिए, तो ये क्रिटिसिज्म हुआ इस पर। देन इसमें सेक्शुअल फ्रीडम की लैकनेस, आप कह सकते हैं कि इट लैक्ड सेक्शुअल फ्रीडम, सेक्शुअल फ्रीडम की बात नहीं की गई और औरतों को सेक्शुअल फ्रीडम मिली भी नहीं। तो ये हमारी पहली वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, ठीक है। हमने इसको समझ लिया, फीचर्स समझ लिए, क्रिटिसिज्म समझ लिया और किस तरीके से स्टार्ट हुई। तो आई होप कि आपको आसान तरीके से मैंने समझा दी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।